हेलो दोस्तों। आज जो कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ वो सिर्फ एक रिश्ते की नहीं, बल्कि मर्यादा, विश्वास और आत्मसम्मान की लड़ाई की कहानी है। मेरा नाम प्रिया है, उम्र 35 साल। 8 साल पहले मेरे पति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। उस दिन के बाद मेरी दुनिया सिर्फ 2 लोगों तक सिमट गई, मेरी 7 साल की बेटी अनन्या और मेरे ससुराल का वो घर जिसमें मैं बहू कम और जिम्मेदारी ज्यादा थी। मैंने पति की याद में एक छोटी सी किताबों की दुकान खोली, अनन्या बुक हाउस। लोग कहते थे प्रिया बहुत मजबूत है, पर सच ये है, मजबूरी इंसान को मजबूत बना देती है। पहला मोड़ मेरे पति का छोटा भाई राजेश, उम्र 32 साल। शुरू में सीधा सादा, कम बोलने वाला, लेकिन जब दुकान चलने लगी और लोगों ने मेरी तारीफ करनी शुरू की, तभी शायद उसके अंदर कुछ बदलने लगा। एक दिन सुबह सुबह वो दुकान पर आया। भाभी संपत्ति के कागज देखने थे। मैंने बिना शक किए दे दिए, पर उस दिन उसकी नजरें कागजों से ज्यादा दुकान पर थीं, जैसे वो हिसाब लगा रहा हो, ये सब उसका है या मेरा भी हो सकता है। उस दिन पहली बार मुझे हल्का सा डर लगा। धीरे धीरे बढ़ती दूरी वो घर में मेरी मदद करने लगा। अनन्या का बैग उठाना, दुकान में बैठना, ग्राहकों से बात करना। सास कहती, राजेश अब समझदार हो गया है, प्रिया का सहारा है। पर मुझे उसके सवाल चुभने लगे। भाभी, दुकान का मुनाफा कितना है? अगर सब मिलाकर बड़ा बिजनेस करे तो? आप अकेली सब क्यों संभालती हो? उसकी बातों में चिंता कम, गणित ज्यादा था। असली सच, एक दिन बैंक से नोटिस आया। मैं हैरान। मेरे नाम से लोन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। मैंने तुरंत दस्तावेज चेक किए, मेरे साइन की कॉपी, लेकिन असली नहीं। मेरे हाथ कांप गए। मैंने राजेश को बुलाया। ये सब क्या है? पहले वो गुस्से में बोला, मैंने परिवार के लिए किया है। फिर धीरे धीरे उसकी आवाज टूटने लगी। भाभी, मुझे लगा अगर दुकान मेरे कंट्रोल में हो तो हम जल्दी अमीर बन सकते हैं। मैंने पहली बार सख्त आवाज में कहा, अमीर बनने से पहले इंसान बनो राजेश। घर में सन्नाटा था। अनन्या दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। उसकी मासूम आवाज आई, चाचा, मम्मा रो क्यों रही हैं? उस दिन राजेश की आंखें झुक गईं। दूसरा मोड़, भावनात्मक उलझन। उस रात वो मेरे कमरे के बाहर खड़ा था। भाभी, एक सच और है। मैं चुप रही। मैं आपसे जलता था, आपकी हिम्मत से, आपकी सफलता से, और शायद आपकी मौजूदगी से भी। मैं समझ गई, ये लालच सिर्फ पैसों का नहीं था, ये तुलना, ईर्ष्या और अकेलेपन का मिश्रण था। वो बोला, जब भैया नहीं रहे, मुझे लगा मुझे आगे आना चाहिए था, पर सब आप संभाल रही थी। लोग आपकी तारीफ करते थे। मुझे लगा मैं छोटा पड़ गया। मैंने शांत स्वर में कहा, छोटा वो होता है जो दूसरों को गिराकर बड़ा बनना चाहता है। उसकी आंखों में आंसू थे। चरम दृश्य। अगले दिन मैंने वकील से बात की। कानूनी नोटिस तैयार हुआ। राजेश को पता चला। वो टूट गया। भाभी, प्लीज पुलिस मत करिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैंने कहा, मैं तुम्हें सजा नहीं देना चाहती, मैं तुम्हें आईना दिखाना चाहती हूं। फिर मैंने एक शर्त रखी, वो लिखित माफी देगा, फर्जी दस्तावेज खुद ठीक करवाएगा और 6 महीने तक दुकान में काम करेगा, सिर्फ कर्मचारी की तरह। वो मान गया। बदलाव की शुरुआत, पहले दिन उसने झाड़ू लगाई, दूसरे दिन किताबें सजाईं, तीसरे दिन ग्राहकों से झुकी नजर से बात की। धीरे धीरे उसमें बदलाव दिखने लगा। एक दिन एक ग्राहक ने गलती से ज्यादा पैसे दे दिए। राजेश ने तुरंत वापस कर दिए। मैंने पूछा, अब लालच नहीं आया? वो मुस्कुराया, अब डर आता है, खुद से गिर जाने का। आखिरी परीक्षा। शहर में आर्थिक मंदी आई, बिक्री गिर गई। राजेश बोला, भाभी, इस बार सच में दुकान बेच दें? मैंने कहा, ये दुकान सिर्फ व्यापार नहीं, अनन्या का भविष्य है।
कुछ दिन बाद उसने खुद अपनी जमीन बेचकर दुकान में निवेश किया। मैं चौंक गई। तुम्हें भरोसा है? वो बोला। अब पहली बार खुद पर भरोसा करना सीख रहा हूं। अंतिम दृश्य। आज 5 साल बाद राजेश का खुद का छोटा पब्लिशिंग हाउस है। ईमानदारी से चलाता है। लोग उसे सम्मान से बुलाते हैं। और मैं अब भी उसी बालकनी में शाम को बैठती हूं। हवा चलती है, यादें आती हैं, पर अब मन में बोझ नहीं। राजेश आता है, चाय देता है और कहता है, भाभी, आपने मुझे बिजनेस नहीं, इंसान बनना सिखाया। अनन्या अब 12 साल की है। वो कहती है, मम्मा, चाचा हीरो हैं क्या? मैं मुस्कुराकर कहती हूँ, हीरो वो होता है बेटा जो अपनी गलती मान ले। कहानी का संदेश, ईर्ष्या सबसे खतरनाक जहर है। लालच रिश्तों को तोड़ देता है और मर्यादा इंसान को बड़ा बनाती है। गलत सोच आना पाप नहीं, उस पर चल पड़ना पाप है। अगर आप भी किसी उलझन में हैं, रुकिए, सोचिए। परिवार की कीमत पैसे से बड़ी होती है। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।